हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई शुरू नहीं करी है अभी तक? यहाँ पे थोड़ी सी चिंता की बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रीवियस क्लासेस में आप सभी ने बहुत सारी मस्ती करी है, बहुत सारे मजाक किए हैं, खेले हो, कूदे हो, बहुत मस्ती कर ली मतलब, है ना। लेकिन अब जब बात 12th क्लास की हम करते हैं तो थोड़ा सा सीरियसनेस होना जरूरी है, क्योंकि इसको हम लोगों ने भूत बना लिया है कि ये भूत है ना। लेकिन 12th क्लास भाई एक्चुअली में हम सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम है, ये कोई भूत नहीं है। तो भूत समझ के हमको इसको डरना बिल्कुल भी नहीं है, इसके साथ जम के फाइट करनी है और हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, जिसके लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। जैसे कुछ टिप्स होती हैं, है ना, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करने के, तो उनको फॉलो करना है। देखो पढ़ाई सब करते हैं, जो एक टॉपर बच्चा होता है वो भी पढ़ाई करता है, एवरेज बच्चा होता है वो भी पढ़ाई करता है, ठीक है, दोनों पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक तरीका होता है कि पढ़ाई को किस तरीके से किया जाता है, उस चीज को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, जहां से बच्चे जो होते हैं ना, एक कहते हैं कि हाँ ये बच्चा अच्छा नंबर लेकर आया। कैसे लेकर आ गया यार? एक एवरेज बच्चा सोचता है कि यार मैं भी तो ऐसी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी तो इतनी पढ़ाई करता हूँ, मेरे मार्क्स ऐसे क्यों नहीं है। तो वहां पर डिफरेंस ना सिर्फ कुछ टिप्स का और एक स्ट्रैटेजीज कह सकते हैं हम, कि उनका डिफरेंस आ जाता है, कि पढ़ने के तरीके में बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पर चलो थोड़ी सी उन्हीं बातों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, जिसकी शुरुआत आपको वेरी फर्स्ट डे से यानी कि पहले दिन से करनी पड़ेगी। जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे भाई सिलेबस प्रिंट आउट की। ओके तो यहाँ पर आपके पास जो सिलेबस आपको दिया हुआ होगा, तो इस सिलेबस को आपको क्या करना है, अपने पास रखना है। क्या रखना है? अपने पास रखना है भाई। और क्या करना है कि जो भी सिलेबस में मतलब जो भी टॉपिक्स हैं, आपको क्या करना है, आप जो पढ़ते जा रहे हो उस पे टिक मार्क करते जाओ। ओके मैंने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब इसका फायदा क्या होता है सिलेबस को अपने पास रखने का, कि भाई कई बार होता है कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में गए हम प्री बोर्ड देने, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हमको लगता है कि शिट ये तो गलती हो गई हमसे, बुक में ये टॉपिक भी थे हमने देखे ही नहीं। तो सिलेबस का फायदा ये होता है कि टॉपिक वाइज आपको मालूम होता है, कि आपको पता होता है कि एक्चुअली में हमको पढ़ना क्या है। सेकेंड नंबर पे जो चीज आती है वो है आपकी एनसीईआरटी प्यारी प्यारी बुक्स, ठीक है। सबसे अच्छी चीज है भाई, बोर्ड एग्जाम की बात है ना, तो आपकी गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ क्या है, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, राइट। चलो समझ गए इतनी बात भी, है ना, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है बिल्कुल आपको। फिर हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे मंथली, वीकली और डेली गोल्स। गोल्स बनाओ। क्या होता है, मंथली गोल्स होता है, हम सोचते हैं यार हम उस दिन पढ़ेंगे, लेकिन उस दिन पढ़ने का फायदा क्या होगा, हम सोचते हैं अरे उस दिन पढ़ना है ना, अभी तो बहुत दिन बाकी है उस दिन में। जब महीने में हम अपने गोल्स बनाते हैं, सेम वही वीक में होता है कि अरे यार हमने तो फ्राइडे को डिसाइड किया था हम फ्राइडे को पढ़ेंगे, तो आज तो मंडे है, आज क्या पढ़ना है। लेकिन अगर डेली गोल्स बनाते हैं ना, हम डेली गोल्स को अपने साथ रखते हैं, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अच्छा आज हमको ये पढ़ना है, इसका मतलब हमको पढ़ना ही है। एक दिन पहले आप अपनी तैयारी करके बैठो कि मुझे अगले दिन किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेली के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से आप अपने सिलेबस को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ठीक। चलो इसके बाद हमारे पास क्या आता है भाई, नोट्स बनाते चलो। तो नोट्स बनाते चलो मतलब जब आपने पहला चैप्टर उठाया है, तो पहले चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है उसका साथ साथ क्या करो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ते चलो और कॉपी में लिखते। ये नहीं कि आपको कि बहुत सुंदर सुंदर लिखना है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। लिखो एक प्रॉपर वे में लिखो, हेडिंग डाल के लिखो कि अच्छा आज ये पढ़ा है, डेट डाल के लिखो, हेडिंग डाल के लिखो कि इसमें मैंने ये चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। बिल्कुल बिगनिंग से अपने नोट्स बनाते चलो, चाहे वो आपके टीचर के नोट हो या आपके नोट्स हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास आता है अटेंशन दो अपने सब्जेक्ट को। भाई अपने सब्जेक्ट को बहुत अटेंशन चाहिए, क्योंकि हम सब लोग कौन है, अटेंशन सीकर है, हम सबको अटेंशन बहुत पसंद है कि हाँ हम पे लोग ध्यान दे। तो हमारा सब्जेक्ट भी बिल्कुल ऐसा है, अगर आप इस पर अटेंशन नहीं दोगे ना तो ये भी गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको नाराज नहीं होने देना है, तो अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दो, फोकस करो कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बस इतनी सी चीज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है भाई, रिवीजन करो। रिवीजन करो मतलब जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उस पढ़ाई के लिए जो अगर मैंने मंडे से लेके मैंने सैटरडे तक जो भी पढ़ा है,
मैंने मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी पढ़ा है, इसके बाद मेरे पास संडे का दिन बचा, ठीक है। या फिर संडे को आप अगर अपना चीट डे रखना चाहते हो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है संडे को भी पढ़ने का, तो भाई मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी आपने पढ़ा है, तो क्या ध्यान रखना है कि भाई आपके पास फिर आता है सैटरडे। तो सैटरडे को आपको क्या करना है, आपको यहां पर बनाने हैं आपके सुपर नोट्स, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, चीट नोट्स बोलते हैं, ठीक है। इनको आप चीट नोट्स भी बोल सकते हो, राइट। क्या बोलोगे आप इनको, चीट्स नोट भी बोल सकते हो। कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी पढ़ा है आपने पूरे हफ्ते, यहाँ पर सैटरडे को आपको रिवाइज करना है। और ये जो रिवीजन कर रहे हो आप, उसके छोटे छोटे से चीट नोट्स बना लो कि जो बिल्कुल एंड टाइम पे क्या होता है ना, हमारे पास जो हमने प्रॉपर वे में नोट्स बनाए होते हैं, उनको पढ़ने का इतना टाइम नहीं हो पाता है, फटाफट 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 रिवीजन करना होता है हमें। तो ये जो चीट नोट्स होते हैं ना, ये उस टाइम पे हमारे पास काम आते हैं कि बिल्कुल एंड टाइम पे अब मुझे रिवीजन करना है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो भाई फटाफट से क्या करें हम, चलो चीट नोट्स निकालो अपने चैप्टर वाइज और उसको पढ़ना शुरू कर दो। समझ गए। तो यानी कि जो आपने नोट्स बनाए थे ना, लेंदी वाले प्रॉपर वे में जो नोट्स बिगनिंग से बना के चल रहे हो स्टार्टिंग से, वहां से जब आप ये शॉर्ट नोट बनाओगे ना, तो वहां पे आपको समझ में आएगा, जो आप पढ़ रहे होगे उस टाइम आपको समझ में आएगा कि अच्छा, यहाँ जो मैंने इतना लंबा लिखा है, इसको तो मैं ऐसे चुटकियों में याद कर सकता हूँ, छोटी सी लाइन में। तो वो जो छोटी सी लाइन बना के आपने लिखी है ना, वही क्या होती है, चीट नोट होती है, या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं, सुपर शॉर्ट नोट्स बोलते हो, ठीक है। चलो, एग्री करते हो ना इन चीजों से, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमको ना डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। तो डिस्ट्रैक्शन की ना बहुत वजह होती है। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि भाई क्या हो गया कि हमारा दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ने में, घर की टेंशन है, दोस्तों की टेंशन है, या फिर कुछ फालतू बातों में पड़ जाते हो उनकी टेंशन है ना। या एक्चुअली में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई की टेंशन हो जाती है, मैं पढ़ूं कैसे, है ना, बोर्ड एग्जाम है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, घर वालों का प्रेशर है, ये भी है कि यार मेरे दोस्तों के नंबर मुझसे अच्छे ना आ जाए, वो भी एक प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर होता है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन सभी चीजों से मिलके होता है। चाहे आप मोबाइल फोन ले लो, इतने नए नए तरीके के गेम्स आ गए हैं ना, पबजी हो गया, और कौन सा है वो फायर करके कोई है वो हो गया, या फिर टीवी हो गया, मूवीज चले गए, इंस्टाग्राम की रील्स हो गई हैं, ठीक है, शॉर्ट्स बनाने हैं, ये सब क्या है, डिस्ट्रैक्शन है भाई। इवन दोस्तों के साथ घूमना फिरना, घर में बैठ के घर की बातें सुनो, ये सब भी क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। तो हमें क्या करना है, इन सब चीजों से बचना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी 12th की पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एक चीज आती है कि जब हमारा जो टाइम होता है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, हमारा टाइम डिपेंड करता है कि अगर हम उठे, सबसे पहले उठ के हम लोग क्या करते हैं आजकल, अपना फोन उठाते हैं। फोन उठाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं अच्छा किसका मैसेज आया है ना, और जो है क्या बोलते हैं, चलो रील्स स्क्रॉल करते हैं, दोस्तों को रील शेयर कर देते हैं। तो ऐसा कहते हैं, एक साइंटिफिक जो स्टडी थी उससे पता चला था कि जो हमारे दिन की शुरुआत होती है ना, वो उसी पे डिपेंड करता है हमारा पूरा दिन। कि अगर मैंने उठते के साथ ही रील्स देखना एक बार स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, तो उसका आधा घंटा जो है मेरा बर्बाद हो जाएगा वही रील्स देखने में और शेयर करने में, ठीक है। तो वो आधा घंटा आप लोगों ने वहां पे बर्बाद कर दिया, क्या फायदा हुआ उसका। इससे अच्छा उसको हम किसी चीज में यूज कर सकते थे, राइट। कि उठते ही आप जो है क्या बोलते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, है ना, बोर्ड एग्जाम की क्लास है इसीलिए, ठीक है। चलो फिर ठीक है, अगला क्या आता है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन इससे पहले यहां पर इतना ही पहले बोलूंगी मैं कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा कोरिलेट करना है आपको 12th क्लास के साथ। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 12th क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ने को मिल जाते हैं, जो कि आप पढ़ोगे, ठीक है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है आपके पास, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है। एक कहावत भी है कि भाई जहां चाह वहां राह। अगर आप चाहते हो अच्छे नंबर लेकर आना, तो बिल्कुल उसके लिए राह आप अपने आप बनाते चलोगे, ठीक है। तो इसके साथ यहां पर आपको समझ में भी आया होगा कि आज की इस क्लास का मोटिव क्या था। उम्मीद करती हूँ सारी की सारी चीजें आपको समझने में आसानी हुई होगी, और अपनी 12th क्लास में आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। बाय बाय।